बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। द 9th of February 2026। परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 289 से 291 तक। श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। मुख वचन 28 और 29। प्रवचन 28। सत वस्तु भीतर है, उसका सन करना ही मानव जन्म का परम ध्येय है। सत वस्तु क्या है? आत्मा सत है। जो आत्मा को परमात्मा से मिलावे वह वस्तुतः सत्संग है। ये सत वस्तु मनुष्य के अपने अंदर है, क्योंकि मनुष्य स्वयं सत एवं चेतन है और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है। सच्चित आनंद से बिछुड़कर सत का ज्ञान न होने से केवल चित चेतन ही अपने आप को समझ बैठा है। ये चेतनता केवल मानव जन्म को पा लेने से नहीं कि विवेक और बुद्धि मिल गई तो चेतन बन गया। चेतन का वास्तविक अर्थ वह चैतन्यता है कि अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है। ये प्रथम शब्द सत तथा अंतिम शब्द आनंद को भूलकर केवल मध्य के शब्द चित को अपना स्वरूप समझता है। केवल बुद्धि विवेक से कार्य लेना ही चेतनता नहीं। बुद्धि तो असत्यता के विषय में भी सोच सकती है। मध्य के शब्द चित को अपना रूप समझते हुए जीव मझधार में फंस गया है। अब हुआ क्या, जीव परमात्मा से बिछुड़कर जीवात्मा बना, आत्मा को भुलाकर केवल जीव बन गया। कितनी बड़ी भूल है कि अन्य पशु योनियां भी जीव कहलाती हैं और मनुष्य भी स्वयं को जीव समझ बैठा है। अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए ही सत्पुरुषों की संगति की आवश्यकता है। सत्संग अर्थात संतों का संग। सत्पुरुषों का संग करने से ही अनुभव होता है कि बाहरी दुनिया क्या है और आंतरिक जगत क्या है। जो दिव्य ज्योतियां मनुष्य के अंदर विद्यमान है उन्हें सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि रूपों में बाहर प्रकट किया। जीव बनने के कारण इसे अपनी शक्ति भूल चुकी है तथा वह सांसारिक विमोहक दृश्यों को ही अपना समझ बैठा है। सत्पुरुष ये ज्ञान देते हैं कि जो कुछ बाहर की रचना है उससे भी असंख्य गुना अधिक दृश्य अंदर विद्यमान है। ये बाहरी दृश्य अंदर के दृश्यों की परछाई मात्र हैं। जब तक आंतरिक ज्योति को देखने की ओर ध्यान नहीं जाता तब तक दुनिया के दृश्य अत्यंत लुभावने और आकर्षक लगते हैं। जब आत्म ज्योति की और ध्यान गया तो बाहरी दुनिया के आकर्षक दृश्यों का रंग फीका तथा तुच्छ नजर आने लगा। यही है सत असत का विचार, जो सत्पुरुषों की संगति से ही ज्ञात होता है। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज परमसखा अर्जुन को फरमाते हैं, शेय हक फना से पाक है, बातिल नहीं रखता वजूद। आरिफों ने खूब खोला, उगदाए बूदो नबूद। मकसने असरार 2:16। अर्थ जो सत है उसका कभी नाश नहीं होता और जो असत है उसका कोई अस्तित्व नहीं। इन दोनों अर्थात सत असत का भेद ज्ञानी पुरुषों ने खूब देखा और विचारा है। सत वस्तु आत्मा है, क्योंकि इसी के आधार पर शारीरिक रचना हुई है और असत शरीर है। इसी का नाम सत असत का ज्ञान है और यही गुप्त रहस्य सत्पुरुषों के संग, सत्संग और बतलाए हुए मार्ग से प्राप्त होता है। प्रवचन 29। पारस का सहज स्वभाव ही लोहे को सोना बनाना है। जब भी लोहा पारस से स्पर्श करेगा सोना बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार महापुरुषों की संगति का प्रभाव होता है। महापुरुष तो पारसमणि के समान होते हैं जो जिज्ञासुओं को व्यवहारिक काम करते हुए भी अपनी पावन संगति से सहज स्वभाव पार उतार देते हैं। यह उनकी असीम कृपा है। शिष्य का भी कर्तव्य है कि वह गुरु चरणों में पहुंचकर उनकी सत्संगति का लाभ उठावे। अगले पाठ में मुख प्रवचन 30 पेज 291 से आगे
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Complied by S. K. Dewan.